अच्छा, आपका एक बयान काफ़ी सुर्खियों में आया। आपने कहा है कि नीतीश कुमार अगर फिर से पलटी मारते हैं और बीजेपी में जाते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि फिर से नीतीश कुमार बीजेपी में जाने वाले हैं? देखिए, आप लोग जो है अपना टीआर बढ़ाने के लिए उलट पुलट की बात बोल देते हैं। ऐसा बात हमने नहीं बोला। नहीं, आप ऐसा बात हमने कहा है। ये अगर क्षेत्र के आप पहली बार विधायक रहे और मुख्यमंत्री तक बने, आज भी फतेहपुर क्षेत्र शिक्षा के मामले में काफ़ी पीछे है। जिस क्षेत्र में अभी आप मौजूद हैं, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ आज भी अगर विद्यालय के समय 9 बजे है तो विद्यालय 11 बजे खुलता है। आपकी सरकार, चाहे आप भी सरकार में रहे, तो शिक्षा के मामले में विशेष जोर नहीं लगाया सर, क्यों? 2024 लोकसभा के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? 2024 में जो अभी हम लोगों का गठबंधन हुआ है 7 पार्टियों का, और जो सामाजिक समीकरण है, हमको यही लगता है। चलिए, हमारे साथ अभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी मौजूद हैं। थोड़ा आ जाइए, 1 मिनट सर, 1 मिनट इधर आ जाइएगा, इधर आ जाइएगा, थोड़ा पीछे रहिएगा। उसके बाद बड़ा वो आप लोग को याद रखते उसमें आप दिनों के चलते आते थे वहाँ पर बैठेंगे ना। अरे हो जाता है 2 मिनट, हम लोग आप चलिए ना, वहीं पर खाना खाएंगे ना। कहाँ पे खाना खाएंगे सर? रामचंद्र बाबू के घर पर ही जगह है। अच्छा, खाना है जी, वहीं पर आप लोग खाइएगा, जो बात कीजिएगा। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए, अभी हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी मौजूद हैं। सर, गुरुपा में पहले जम्मू तवी एक्सप्रेस का ठहराव होता था, लेकिन कोरोना काल के बाद बंद हो गया। जब आप अगले साल आए थे तभी आप कहे थे कि यहाँ जो भी दिक्कत है, चाहे जम्मू तवी नहीं रुक रही है, तो इसका समाधान हम करवाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ सर, क्यों? देखिए, जब भी कोई बात हमारे संज्ञान में आती है उसको उनके पदाधिकारियों तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज होता है। वकील का काम वकालत करना होता है, फैसला देना नहीं होता है। हमने उनको कहा है, लिखा है, आज आए हैं। आज भी इस प्रकार की बात आई है कि 2-2 ट्रेन रुकने की बात आई है। कल ही हम पटना जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कब हमने लिखा है, क्या किया है, या फिर नया से लिखना पड़ेगा। अगर नई बात है तो उसको हम रेलवे मिनिस्ट्री और बोर्ड ऑफ रेलवे को क्लिक करके 8 तारीख को हमारा काउंसिल की, नेशनल काउंसिल की बैठक है दिल्ली में। हम 7 तारीख को दिल्ली में जाएंगे। 8 या 9 को रेलवे मिनिस्टर से मिल करके इन सारी बातों को हम देखेंगे कि आखिर क्यों नहीं हुआ। इससे पहले आपने पत्र लिखा है? आप लिखा है पत्र हमने। सर, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आप रह चुके हैं, आपकी बात पास नहीं हो रही, आपके बात की अवहेलना हो रही है, तो सर कहीं ना कहीं मतलब क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसे बहुत सी बातें होती है जिसको कि परसुएशन ठीक से न होने से अवहेलना होती है। ज़रूर कुछ लिख के आया होगा, हमको स्मरण नहीं है। ये भारत सरकार की कार्यनीति है कि जब हम लोग लिखते हैं तो उसका जवाब कुछ आता है, हमको रेडली पता है नहीं। कल हम जा कर के अपने ऑफिस में देखते हैं और उसके बाद जैसा होगा, अगर नहीं सापेक्ष मतलब कि पॉजिटिव रिजल्ट आया होगा तो हम फिर माननीय रेलवे मंत्री से मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। सर, यहाँ एक गुरुपासनी एक मंदिर है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, आप भी जानते होंगे इस बारे में। गुरुपा से लेकर गुरुपासनी मंदिर तक सड़क नहीं है। हज़ारों श्रद्धालु वहाँ घूमने के लिए आते हैं और सड़क के अभाव में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। तो क्या आप इस बार अगर जा रहे हैं तो फतेहपुर के तमाम जनता से और गुरुपा के तमाम जनता को आप ये आश्वासन देना चाहेंगे कि जो सड़क है वो बना दी जाएगी? अभी मैंने अपने भाषण में लोगों से कहा है कि बड़ा संयोग था कि यहाँ का विधायक, यहाँ का मंत्री, गया का मंत्री को पर्यटन विभाग मिला था। जब तक पर्यटन के मानचित्र पर गुरुपा और गुरुपासनी नहीं आएगा तब तक के उसका सभ्यक विकास नहीं होगा। तो हम प्रयास करेंगे कि गुरुपा पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप्ड हो, तो रोड भी बनेगा, कैफेटेरिया भी बनेगा, वहाँ पर एक गेस्ट रूम भी बनेगा। हो सकता है कि गुरुपासनी मंदिर में जाने आने के लिए जो रोपवे होता है वो भी लगे। ये सब सारी बातों की बात जब हमारे दिमाग में बात लाई गई थी तो हम प्रयासरत थे और हमको पूरा विश्वास था कि पर्यटन विभाग मिल जाने से सर्वजीत जी को ये सारी बातें आएगी। और हमको मालूम हुआ है कि कई करोड़ रुपया की प्रोजेक्ट यहाँ के लिए और संडेसर के लिए पारित हुआ है। हम देखते हैं कि क्या पारित हुआ है, क्या क्या है,
उसमें अगर कोई कमी होगी तो और उसको सप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। बिहार पर्यटन से ही इसको हम पैसा दिलाने का काम करेंगे। जिस क्षेत्र के आप पहली बार विधायक रहे और मुख्यमंत्री तक बने, आज भी फतेहपुर क्षेत्र शिक्षा के मामले में काफ़ी पीछे है। जिस क्षेत्र में अभी आप मौजूद हैं, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ आज भी अगर विद्यालय का समय 9 बजे है तो विद्यालय 11 बजे खुलता है। आपकी सरकार, चाहे आप भी सरकार में रहे, तो शिक्षा के मामले में विशेष जोर नहीं लगाया सर, क्यों? नहीं, जोर नहीं लगाने की बात नहीं है। देखिए, तालियां दोनों हाथ से बजती हैं, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। शिक्षा विभाग ने उच्च विद्यालय में और मध्य विद्यालय में प्रबंध समिति की गठन का प्रोविज़न किया है और प्रबंध समिति को अधिकार है कि वहाँ उसकी बैठक 2 महीना पर होती है और अगर वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती है तो प्रबंध समिति के लोग लिखते हैं, उनको अधिकार है कि वहाँ के जो शिक्षक नहीं आते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, उनका वेतन बंद कर देने का भी अधिकार है और ऊपर के पदाधिकारियों को लिखने का अधिकार है। हमको नहीं समझ में आया है कि अभी तक जहाँ भी प्रबंध समिति बनी है हाई स्कूल में, वो इस ढंग का काम कर रही है। तो हमारा कहने का मतलब है जनता को थोड़ा कंसेस होना चाहिए। जहाँ जनता कंसेस है वहाँ पढ़ाई ठीक होती है, जहाँ कंसेस नहीं है, जिस प्रकार की बात आप कहते हैं उसी प्रकार की ढीली बात होती है। साफ बात है कि पता नहीं यहाँ प्रबंध समिति बनी है या नहीं। अगर प्रबंध समिति बनी है तो उनको ये काम करना चाहिए, अगर नहीं बनी है तो हम जिला शिक्षा पदाधिकारी से आज हमारे नॉलेज में बात आई है यहाँ का नवीकरण के संबंध में और हाई स्कूल के उन्नयन के संबंध में। हम यहाँ के शिक्षा जो पदाधिकारी है उससे हम वार्ता करें। अच्छा, एक बयान आपका। जब मुख्यमंत्री यहाँ चुनावी वादा को लेकर के फतेहपुर आए थे तो उन्होंने कहा था कि फतेहपुर में जब तक कॉलेज नहीं होगा और बनेगा विजय मान जी को चुनाव जीतने के बाद, तब फिर दोबारा मैं वोट मांगने फतेहपुर नहीं आऊँगा। उन्होंने चुनावी मंच से ये बात कही थी, लेकिन आज तक कोई उसका प्रोसेस कॉलेज के लिए नहीं हुआ और फतेहपुर से 35 से 40 किलोमीटर के अंदर कोई भी सरकारी कॉलेज सर नहीं। और यहाँ की लड़कियाँ जो है काफ़ी दूर जाती है। लड़की से लेकर के बच्चा जो भी गरीब का है वो गया में जा करके कॉलेज करके सरकारी नहीं पढ़। देखिए, सरकार की नीति है कि हर सब डिवीज़न में एक सरकारी कॉलेज की स्थापना होती है। उस हिसाब से वजीरगंज में ये कॉलेज है जिसको मान्यता प्राप्त है, अभी वो सरकारीकरण नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पढ़ाई होती है। रही बात फतेहपुर की, तो फतेहपुर भी वजीरगंज से दूर है या गया से दूर है या इधर रजौली से दूर है। यहाँ एक कॉलेज होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी ने यहाँ का वादा किया था तो हम उनको याद दिलाएंगे कि साहब आपने वहाँ एक कॉलेज की वादा किया था, यहाँ ज़मीन है, सब लोग चाहते हैं, अनेक उच्च विद्यालय है, तो फिर यहाँ कॉलेज नहीं क्यों है? हम लिख करके भी और मिल करके भी फतेहपुर में कॉलेज हम याद दिलाएंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री को इस बात का वादा याद दिलाएंगे। अच्छा, आपका एक बयान काफ़ी सुर्खियों में आया। आपने कहा है कि नीतीश कुमार अगर फिर से पलटी मारते हैं और बीजेपी में जाते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि फिर से नीतीश कुमार बीजेपी में जाने वाले हैं? देखिए, आप लोग जो है अपना TR बढ़ाने के लिए उलट पुलट की बात बोल देते हैं। ऐसा बात आपने नहीं बोला है। नहीं, आप ऐसा बात हमने कहा है ये कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है। अच्छा, किस समय राजनीति में क्या हो सकता है कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वर्तमान में अभी कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अभी नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद जी और बाकी 6-5 पार्टियां 7 पार्टी मिल करके एकदम मुट्ठी जैसे बंधी होती है उस प्रकार से बांध के सरकार चला रहे हैं। इसलिए अभी ये कहना कि पलटी मारेंगे ये नहीं उचित है। लेकिन हम ये कहा है कि अगर ऐसी कोई संभावना हो सकती है हो आगे जा कर के, तो आप लोग इसी को चलाते हैं, पहली बात को नहीं चलाते हैं कि संभावनाओं का खेल है। और जब ऐसी बात अगर हो सकती है जनहित में तो फिर नीतीश जी जहाँ जाएंगे वहाँ हम जाएंगे, लेकिन उसकी अभी कोई संभावना नहीं है। अभी सरकार चल रही है और खुद नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हमको पार्टी में भाजपा में जाने का कोई अभी बात ही नहीं है, क्योंकि महागठबंधन में हम लोग हैं
और महागठबंधन में पूरा सामंजस्य के साथ सरकार चल रही है। 2024 लोकसभा के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? 2024 में जो अभी हम लोगों का गठबंधन हुआ है 7 पार्टियों का और जो सामाजिक समीकरण है, हमको यही लगता है कि भाजपा का कोई स्थान नहीं रहेगा। सारे सीट पर महागठबंधन के लोग जीतेंगे और हर तरह से ये मजबूत होकर के यहाँ से जो प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात होगी किसी को, तो यहाँ से 400 सीट में 400 सीट हम लोग देंगे महागठबंधन के लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, हमारे साथ मौजूद थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर बिहार में नीतीश कुमार की संभावना बनती है बीजेपी के साथ जाने का, तो हम भी नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। यानी स्पष्ट है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस ओर जाएंगे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी उस ओर जाएंगे। शिक्षा के बारे में सवाल किया गया, उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया है। साथ ही गुरुपा क्षेत्र में जहां सड़क की अभाव है, जो ट्रेन यहाँ ठहराव नहीं हो रही है, उसके लिए उन्होंने वादा किया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मैं रेल मंत्रालय से मिलकर इस बारे में बात रखूंगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज और मैं हूं समर राठौर।